गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हुआ। पिछले चैप्टर में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, चाहे एनसीईआरटी से दिया गया हो या जो भी पाठ के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आप लोग हल कीजिएगा। आज से हम आपका अगला चैप्टर शुरू करते हैं, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन फिर से हम आप लोगों को एक बार बताना चाहेंगे धातु और धातु के बारे में। तो धातु और धातु को जानने से पहले आपको हम पहले बताते हैं तत्व के बारे में। तत्व का नाम आप लोगों ने सुना है, तत्व, या इसी को हम एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट्स, तत्व। तत्व जानते हैं आप, मतलब तत्व वही होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और जिनको हम किसी भी रीति या विधि के द्वारा दो अलग भागों में विभक्त नहीं कर सकते, वही क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो तत्व आप जानते हैं, मतलब तत्व वही होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और जिनको हम किसी रीति या विधि के द्वारा दो से अधिक भागों में विभक्त नहीं कर सकते, वही क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। हम जानते हैं तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है? धातु, और दूसरा क्या है? दूसरा है अधातु। धातु और अधातु। लेकिन कुछ और भी तत्व होते हैं जिनका गुण इन दोनों से मिलता जुलता है, मतलब दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जैसे मुख्य रूप से तत्वों को तो दो भागों में बांटा गया है, लेकिन एक भाग को जानते हैं हम, जिसे क्या कहते हैं? उपधातु जानते हैं। इसलिए इस तरह से हम जानते हैं कि तत्वों को मतलब कुल मिला के तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही है, धातु और धातु। तीसरा का भी नाम हम जाने उपधातु भी है। क्लियर हुआ है? तो चलिए एक एक के बारे में पढ़ने से पहले नोट करते हैं, नहीं तो फिर आप फिर लिखें फिर मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फिर डालेगा तत्व, तत्व फिर डालेगा तत्व। लिखिए इसमें तत्व वे होते हैं, तत्व वे होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से, तत्व वे होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं और जिनको हम किसी भी रीत या विधि के द्वारा दो अलग भागों में विभक्त नहीं कर सकते, तत्व कहलाते हैं। तत्व की परिभाषा होगी, एक बार फिर सुनिएगा। तत्व वे होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम किसी भी रीति या विधि के द्वारा दो अलग भागों में विभक्त नहीं कर सकते, वही क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। कुछ तत्वों के नाम ले लीजिए, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, कार्बन, आर्सेनिक आदि। ये सभी क्या है? ये सभी तत्व हैं। तो तत्वों के नाम हो जाने। जैसे हम जानते हैं कि पहले पृथ्वी पर तत्वों की संख्या बहुत कम थी, तो लोग प्रत्येक तत्व के बारे में क्या करते थे? आसानी के साथ अध्ययन कर लेते थे। लेकिन जब धीरे धीरे पृथ्वी पर तत्वों की संख्या बढ़ने लगी, तब लोगों को उनके अध्ययन में क्या होने लगी? कठिनाई होने लगी। उस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया? तत्वों का समय समय पर वर्गीकरण किया गया। तो हम तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया धातु और
धातु धातु में इन तीनों को देखते हैं। अगला हेड डालिएगा तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, ठीक, ऐसे नहीं लीजिएगा। तत्वों को तीन भागों में बांट दिया गया, धातु, धातु और उपधातु, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्रम से एक-एक के बारे में देखते हैं। नोट कर लिए, चलिए ठीक। चलिए एक-एक के बारे में हम देखते हैं। पहला हेड डालेगा आपको धातु। पहला हेड क्या डालेगा? धातु, ठीक है। पहले सुनिएगा, उसके बाद फिर हम आपको नोट कराते हैं। धातु क्या होते हैं? मतलब धातु भी तो एक प्रकार के तत्व ही हैं, तो तत्वों का तो वर्गीकरण किया गया है, तो हम पहले तत्व जोड़ते हैं। मतलब ऐसे तत्व जो, पहला पॉइंट, ऐसे तत्व जो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। ऐसे तत्व जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, वो क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तत्व मतलब ऐसे तत्व जो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। ऐसे तत्व जो विद्युत और उष्मा के क्या सुचालक धातु होते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट जानते हैं हम, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्धनीयता। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम जानते हैं, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। इनमें क्या होती है? इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है। इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है। इन सब पॉइंट हम जाने। चौथा पॉइंट जाने। पांचवा पॉइंट हम जानते हैं, इनमें धनायन बनाने की क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है? धनायन बनाने की क्षमता होती है। धनायन बनाने की क्षमता होती है। जिन तत्वों में सारे गुण पाए जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी धातु होते हैं। ठीक, चलिए एक-एक पॉइंट हम क्लियर करते हैं आपका। मतलब तत्व वही, तो धातु वही होते हैं जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या लकड़ी विद्युत और उष्मा का सुचालक है? नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें ना तो विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है, ना ही वो उष्मा प्रवाहित किया जा सकता है। और हम कह सकते हैं कि तत्व मतलब ऐसे तत्व धातु होते हैं जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक जानते हैं, जिनमें आसानी के साथ विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, वही सुचालक होते हैं। पहला पॉइंट जाने। दूसरा पॉइंट जानते हैं, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब पीट करके तार बनाया जा सके। क्या कह सके? तार बनाया जा सके, वही तन्यता कहलाता है। तो धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। कोई दिक्कत? जैसे लोहा है, लोहा भी धातु, लोहे को पीट के क्या करते हैं? उसकी लंबाई में वृद्धि करते नहीं। सोना है, सोना का हम क्या करते हैं? सोना भी एक धातु, उसको हम पीट के क्या करते हैं? एक मतलब जितना चाहे उतना लंबा उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया। इन सभी को पीट के क्या किया सकते? लंबाई में वृद्धि किया जा सकता है। अर्थात ये सभी क्या है? ये सभी धातु हैं। ठीक, मतलब धातु वही होते हैं जो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता मतलब आघात मतलब चोट, मतलब प्रहार के पीटा जाए, वर्ध मतलब बढ़ता, नेता माने गुण, मतलब जिनको पीटा जाए उनकी लंबाई में बढ़ने का गुण हो, वही क्या आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। कोई धातु ज्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, लेकिन धातु में चमक होती है। और धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? धातु में धनायन बनाने का गुण पाया जाता है। धनायन मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। जैसे बात कर ले, जैसे सोडियम धातु है, तो सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करता है? सोडियम का धनायन बना लेता है। क्या करता है? सोडियम का धनायन बना लेता है। बना लेता ना। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी अपना स्टेप पूरा करने के लिए क्या करता है? अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिससे इसका स्टेप पूरा हो जाता है। अर्थात धातु में कौन सा गुण पाया जाता है? धातु में धनायन बनाने की क्षमता होती है। कोई दिक्कत? तो ये सभी धातु होते हैं।
मतलब ऐसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जिनमें विशेष प्रकार की चमक होती है और जो धनायन बनाते हैं वही क्या होते हैं, धातु होते हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, सोना है, चांदी है, आदि, पारा, ये सभी क्या है, ये सभी धातु है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए धातु, मेटल्स। मेटल्स लिखेगा ऐसे तत्व धातु होते हैं, ऐसे तत्व धातु हैं, ऐसे तत्व धातु हैं। अगले लाइन से लिखिए नंबर 1। नंबर 1 जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व धातु होते हैं जो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अगला, इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है। अगला पॉइंट, इनमें धनायन बनाने की क्षमता होती है, इनमें धनायन बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका धातु। अगर कोई पूछे सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो आप जानते हैं सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है, सोना होती है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है, सोना होती है। हो जाएगा। और सबसे अधिक ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है वो चांदी होता है। कौन सा होता है, चांदी होता है। ठीक, तो हो गया। आगे जैसे कुछ धातु का नाम लिख लीजिए आप सभी लोग। जैसे सोडियम, तत्वों का प्रतीक आप लोगों को याद होना चाहिए। सोडियम को आप किससे व्यक्त करते हैं, उसको लिख लीजिएगा। सोडियम प्रतीक के रूप में लिखिएगा आप सभी लोग। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, पारा आदि। ठीक है, ये हो गया आपका धातु। एक लाइन नीचे ले लीजिएगा, नोट डाल के ले लीजिएगा, नोट डाल के नीचे ले लीजिएगा। पारा एक धातु है, पारा को आप प्रयोग करते हैं Hg से। पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा, पारा, जिसका प्रतीक भी आप जानते हैं Hg। पारा एक धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। हो जाएगा। तो ये हो गया आपका धातु। अगला टॉपिक हम अगला है डालेगा आप लोग आधातु। अगला क्या डाले, आधातु। बस हो गया। अगर आप धातु की परिभाषा जान चुके तो आधातु जान चुके। अगर आपको ना याद हो तो आप सीधे से लिखिए, ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ये आप लिखिए, ऐसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, जिनमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती और जो क्या करते हैं, ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, वही क्या होते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखेगा ऐसे तत्व अधातु होते हैं, ऐसे तत्व अधातु होते हैं। नंबर 1 जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, जिनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, अधात्मीय भंगुर होती हैं, अधात्मीय
होती हैं। अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता मतलब होता है कि जैसे अगर हम इसे पीटे, इस पर प्रहार करें, चोट करें तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, वही क्या भंगुरता कहलाता है। ठीक, तो अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। अधातुओं में किसी प्रकार की चमक नहीं होती। अधातु में किसी प्रकार की कोई चमक नहीं होती। अगला पॉइंट, अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। अधातुएं क्या करती हैं? अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। क्या करती है? ऋणायन बनाती है अधातु। ठीक है, ये हो गया अधातु। तो अधातु जान चुके ना। जैसे जैसे ले लीजिएगा, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को S से प्रेरित करते हैं, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से, फ्लोरीन को F से, क्लोरीन को L से आदि। ये सभी क्या है? अधातु है। ठीक, वही नीचे का नोट कर लीजिए, ब्रोमीन Br से प्रेरित करते हैं। ब्रोमीन एक तत्व है, ब्रोमीन एक अधातु है। लिखिए, ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कभी कभी पूछा सकता, बताइए कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी ऐसी अधातु है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कोई दिक्कत? तो हो गया आपका धातु धातु। लास्ट पॉइंट होने इतिहास आपका है क्या? उपधातु। अगला लाइन डालिए, उपधातु। इसमें लिखिए, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक, क्या है? आर्सेनिक को AS से प्रेरित करते हैं, आर्सेनिक। एंटीमनी SB आदि, ये सभी क्या है? ये सभी उपधातु हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको याद कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 4 नंबर में पूछा गया है कि धातु और अधातु से आप क्या समझते, उदाहरण से तो स्पष्ट कीजिए, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं। एक की परिभाषा अगर याद कर लेते हैं तो दूसरी की परिभाषा आपको याद करना नहीं है, बल्कि आप तुरंत उसे व्यक्त कर सकते हो। ठीक, तो धातु और धातु आपको जान चुके, तत्व भी जान चुके, और तत्व का हमने वर्गीकरण कर दिया किसमें? धातु अधातु और उपधातु में। और आप पहचान सकते हैं कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। अभी आप नहीं पहचाने, लेकिन हम आगे आपको बताएंगे, बाबर सानी पढ़ोगे तो वहां पे इसकी जरूरत पुनः पड़ेगी आपको। तो इसलिए अभी से आप ज्यादा से ज्यादा तत्वों के प्रतीकों को याद करो। और यदि आपको कौन धातु है, कौन अधातु किताब में आपको दिया गया है, तो आप याद कीजिए कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। कभी कभी वो विकल्प पेपर में भी पूछ लिया जाता है, ऐसे दे दिया जाएगा, एक धातु दे दिया गया, 3 अधातु दे दिया गया, पूछा गया बताओ इनमें से कौन सी धातु है। ठीक है, तो आप याद कीजिएगा धातु और धातु के बारे में। ठीक, ओके, धन्यवाद।